एक कातिल ने लिखी 3 लोगों की खूनी स्क्रिप्ट। मोहब्बत का प्यार रास न आया तो मचाया मौत का तांडव। एक बस टिकट से सुलझी मर्डर मिस्ट्री। 3 डेड बॉडी, तीनों की हालत ऐसी कि अगर देख ले तो कलेजा बाहर आ जाए। ये तीनों डेड बॉडी पुलिस को देहरादून के एक नाले से मिली। पुलिस को न तो किसी का नाम पता था और न ही किसी लाश का चेहरा पहचान में आ रहा था। मतलब पुलिस के पास आरोपी को पकड़ने का कोई सुराग नहीं था। लेकिन फिर एक बस टिकट ने न सिर्फ आरोपी का पर्दाफाश किया बल्कि इस खौफनाक वारदात की एक एक परत खोल दी। इस वारदात के पीछे जब आप कातिल की मानसिकता को जानोगे तो आप भौचक्का रह जाओगे। जो 3 डेड बॉडी मिली थी उनमें एक महिला की थी और 2 उसकी बेटी की। लेकिन कातिल कौन था, सवाल यह था। यह मामला उत्तराखंड के देहरादून का है। यहाँ पर पुलिस के पास 25 जून को एक फोन आता है कि टिम्बर ली फर्नीचर फैक्ट्री के पास नाले में 2 डेड बॉडी मिली है, जिसमें एक 8-10 महीने की छोटी बच्ची की है और दूसरी 12 से 15 साल की लड़की की। पुलिस मौके पर पहुंची। नाला सूखा पड़ा था, वहां पर कूड़ा पड़ा हुआ था। पुलिस ने जब डेड बॉडी को देखा तो चेहरा पहचान पाना मुश्किल था। पुलिस ने नाले में जांच पड़ताल शुरू कर दी कि शायद कोई सुराग मिल जाए, लेकिन पूरे दिन तफ्तीश करने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस अगले दिन यानी 26 जून की सुबह फिर उस नाले में गई और जहां पहले दिन 2 लाशें मिली थी उससे कुछ ही दूरी पर कूड़े के ढेर से तेज दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने जब कूड़ा हटा कर देखा तो एक महिला की सड़ी गली लाश कूड़े के ढेर में नीचे दबी थी। पुलिस अभी तक 2 डेड बॉडी का पता नहीं लगा पाई थी और एक और डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस के लिए चुनौती बढ़ती जा रही थी। पुलिस ने इस लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अब तीनों डेड बॉडी का आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं, ये तीनों मर्डर एक ही दिन हुए हैं या फिर अलग अलग दिनों पर, इन सवालों के जवाब पुलिस को ढूंढने थे। पुलिस को यह तो पता चल गया था कि इस नाले में ऐसा कुछ न कुछ जरूर मिलेगा जिससे इस वारदात का पर्दाफाश हो सके। नाले में जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को एक बस टिकट मिला और इस बस टिकट से ही ये मर्डर मिस्ट्री सुलझी। ये बस टिकट था यूपी के बिजनौर के नहटौर से देहरादून का। पुलिस की एक टीम देहरादून के ISBT यानी इंटर स्टेट बस टर्मिनल पर पहुंची। वहां जाकर CCTV चेक किया तो 23 जून की शाम को बाइक पर एक आदमी एक महिला और 2 बच्ची को बैठा कर ले जा रहा था। इनमें से एक बच्ची 8-10 महीने की थी। पुलिस को थोड़ा शक हुआ, ये 3 वही हो सकती हैं जिनकी लाशें नाले के कूड़े के ढेर में मिली और शायद यही आदमी इस वारदात का गुनहगार है। अब पुलिस को उस आदमी तक पहुंचना था। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती रही और वहां पहुंच गई जहां वो नौकरी करता था, यानी टिम्बर ली फर्नीचर फैक्ट्री में। जो आदमी बाइक पर महिला और 2 बच्ची को बैठा कर ले जा रहा था उसका नाम हसीन था और जब पुलिस फैक्ट्री पहुंची तो वो वहीं मौजूद था। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और उससे पूछताछ चालू की। शुरुआत में वो हर चीज से इनकार करता रहा, लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे उसने अपना मुंह खोला और इस हत्याकांड को कबूला। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल था कि हसीन का उनके साथ क्या रिश्ता था और फिर क्यों हसीन ने इन तीनों का मर्डर किया। दरअसल इसके पीछे जो कहानी छिपी है वो बड़ी ही चौंकाने वाली है। जिस महिला की हत्या हुई उसका नाम रेशमा था और जो बच्चे थी वो रेशमा की बेटियां थी, 15 साल की आयत और 8 महीने की आयशा। रेशमा का तलाक हो चुका था और वो पिछले 2 साल से हसीन के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन हसीन शादीशुदा था। दरअसल हसीन और रेशमा यूपी के बिजनौर के रहने वाले थे और 2 साल पहले वहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी। दोनों में नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि बात शादी तक पहुंच गई। हसीन देहरादून में टिम्बर ली फर्नीचर फैक्ट्री में काम करता था, इसलिए वो रेशमा से बार बार नहीं मिल पाता था। लेकिन बिजनौर में रहते ही रेशमा हसीन से पैसों की मांग करती थी और शादी करने का दबाव बना रही थी। हसीन ने उससे कई बार पीछे छुड़वाने का प्रयास किया, लेकिन रेशमा बार बार मैसेज करती रहती थी। हसीन उससे परेशान आ चुका था, जिसके चलते उसने रेशमा और उसके बच्चों को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने कहा कि रेशमा तुम एक काम करो, तुम बच्चों को लेकर देहरादून आ जाओ, यहाँ पर कमरा लेकर रहेंगे। रेशमा 23 जून को नहटौर से देहरादून की बस में बैठी और शाम को बच्चों को लेकर देहरादून पहुंच गई। रेशमा ने हसीन को देहरादून पहुंचने की जानकारी दी, जिसके बाद हसीन ISBT पहुंचा और रेशमा और उसके बच्चों को लेकर टिम्बर फैक्ट्री ले गया। क्योंकि हसीन उसी फैक्ट्री में काम करता था, इसलिए वो फैक्ट्री से भली भांति वाकिफ था। जब रेशमा और बच्चे रात के समय में गहरी नींद में थे तो हसीन ने रेशमा का मुंह दबाया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 15 साल की आयत और 8 महीने की आयशा का भी गला घोटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया और फिर फैक्ट्री के पीछे ही सूखे नाले में कूड़े के ढेर में
तीनों लाशें फेंक दी। हसीन ने तीनों का मर्डर करने के बाद उनके कपड़े ब्लू डार्ट कंपनी के नीले थैले में डालकर फेंक दिए और रेशमा का मोबाइल और उसके घर की चाबी अपने पास छुपा ली। आरोपी हसीन ने डेड बॉडीज को फोम के गद्दे से लपेट रखा था, जिस कारण लाशें फूल गई थी। फिलहाल पुलिस ने हसीन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 3 हत्याओं का केस दर्ज कर लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि जो 8 महीने की बच्ची थी वो रेशमा और हसीन से हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।